हाँ चलिए करिए उसको। आदमी रहता है एक हाथ पे खड़ा होना, अच्छा कहीं पे भी कुछ पकड़ के स्टेट हो, मतलब कुछ भी कर देना, एक हाथ से एक हाथ पे खड़ा होना, किसी के सर पे हाथ रख के हैंडस्टैंड हो जाना के साथ। तो उस टाइम मेरे को मतलब मेरे पिताजी मतलब बहुत से गाइड मतलब मोटिवेट किए, एक सही गाइड के लाइन पे दिखाएं और परफेक्ट कैसे एक्सरसाइज किया जाता है, परफेक्ट डाइट का कैसे ख्याल रखें। बर्गर पिज़्ज़ा के लिए तो मैं सख्त दुश्मन हूँ, उसकी तो नाम ही नहीं है इधर, क्योंकि उस जो खा रहे हैं वो बहुत हानिकारक है। उससे सही है भैया घर के खाना खाइए, साग रोटी, साग भात, दाल भात, नून भात घर का खाइए। सब बेहोश हो जाता था वो टफ, क्या बहुत टफ होता था। तब ऐसा नहीं, उस समय ऐसा नहीं लगा कि छोड़ो यार जाने दो क्या कर रहा हूँ और फिर क्या होगा? लगता था, बहुत हताश होता था मैं तो इतना मतलब एफर्ट लगाता था कि बेहोश हो जाता था दौड़ते टाइम। बहुत से तो कोई लड़का मेरे पास आए, मेरे इतना खट के दिखाए। हाँ मैं ये कहूँगा, जो लड़का समझता है कि भाई घर के खाने में कुछ नहीं है, तो मैं बता दूँ कि घर के खाने में जितना है उतना कुछ में नहीं। जो मैंने एक शब्द आपसे कहा था कि कम संसाधनों में, सीमित संसाधनों में किस तरह से एक्सरसाइज करने का प्रयास क्या किया जा रहा है यहाँ पे, वो बिहारी टार्जन राजा यादव से कोई सीखे। जो कि टायर खराब होने के बाद लोग फेंक देते हैं या फिर कचरे में दे देते हैं, उसका सदुपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। किस तरह से एक्सरसाइज करने का इससे कोशिश किया जा रहा है और किया भी जा रहा है एक्सरसाइज। इससे क्या किया जाएगा? इसको मैं उठा के मतलब वेट ट्रेनिंग इसे बोलते हैं हम लोग। हाँ ये वेट ट्रेनिंग करेंगे हम। जो लगभग कितने किलो का होगा ये? 40 kg के आसपास होगा। 40 kg का कितना कर लेते हैं इसको? देखिए ये है, देखिए कंफर्टेबल नहीं है पकड़ने के, बस दिन में लगा रहता है। जब रेसलिंग करके आते हैं तो ये लगा रहता है 10 बार 15 बार, ऐसे हमेशा करते रहते हैं। हाँ चलिए करिए उसको। अच्छा मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कुछ एडवांस किया जाए। तो अभी मैं क्लास थाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये मेरा अभी फर्स्ट स्टेप चल रहा है। इसको क्या कहते हैं? क्लास थाने? हाँ क्लास थाने का होता है, जो एक बहुत एक्स्ट्रा टफ होता है फिटनेस में। जो उसका भी प्रयास मैं कर रहा हूँ। इससे क्या होता है? इससे होता है कि कहीं भी जो आम पब्लिक होते हैं उसमें एक अलग आदमी रहता है, एक हाथ पे खड़ा होना। अच्छा कहीं पे भी कुछ पकड़ के स्टेट हो, मतलब कुछ भी कर देना, एक हाथ से एक हाथ पे खड़ा होना, किसी के सर पे हाथ रख के हैंडस्टैंड हो जाना। कोई बाइक पे कहीं कुछ, मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा ही एनर्जी रहता है। हाथों में अलग पावर आती है। तो वो चीज़ का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी स्टार्टिंग है मेरा। तो मैं कहीं ना कहीं उसके लिए भी तैयार हो रहा हूँ। जरा तस्वीरें दिखाइए। जैसे आपने हैंडस्टैंड देखा, कमांडो पुशअप देखा। हाँ बस उसके अलावा और एक्स्ट्रा में जो बेसिक और होता है उसके और मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। अच्छा तो उसी का उसके लिए भी ट्रेंड कर रहा हूँ। ये मसल को मैं तोड़ रहा हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में ला रहा हूँ, उसके लायक में बना रहा हूँ शरीर को भी। कितनी मेहनत लगती है इसमें? नहीं मेहनत तो लगती है इसमें। अब तो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो ईजी हो गया है। अच्छा मेहनत तो लगती है भैया, पसीना देख कर। लेकिन शुरुआत जब किया था तब उस टाइम काफ़ी मुश्किल हो रही थी मेरे साथ। तो उस टाइम मेरे को मतलब मेरे पिताजी मतलब बहुत से गाइड मतलब मोटिवेट किए, एक सही गाइड के लाइन पे दिखाएं और परफेक्ट कैसे एक्सरसाइज किया जाता है, परफेक्ट डाइट का कैसे ख्याल रखा जाता है। मेरे पिताजी ने बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से ध्यान रखा, क्योंकि वो खुद एक पहलवान रह चुके हैं, खिलाड़ी रह चुके हैं। अच्छा। तो उनको ये चीज़ों का नॉलेज था कि सुबह उठते बाबू पानी पीना, अधिक से अधिक पानी पीना। इससे क्या होगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। शरीर का मतलब जितने भी बॉडी पार्ट है सुबह मतलब क्या आते हैं, बॉडी एक्टिव होता है पानी पीने से सुबह में। मतलब ऐसे बहुत से जो है मतलब नॉलेज हमें दिया करते थे। तो जिसके चलते आज हम लोग मतलब जितना वर्कआउट करते हैं तो थोड़ा सा आसानियाँ होता ही है। अच्छा कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं भी और आम बच्चों जो और लड़के रहते हैं उनकी तरह घूमूं फिरूं और बर्गर पिज्ज़ा ये सब चीज़ें खाऊं? नहीं देखिए, बर्गर पिज्ज़ा के लिए तो मैं सख्त दुश्मन हूँ, उसकी तो नाम ही नहीं है इधर। क्योंकि उस जो खा रहे हैं वो बहुत हानिकारक है। उससे सही है भैया घर के खाना खाइए, साग रोटी, साग भात, दाल भात, नून भात घर का खाइए, सबसे बेस्ट है। घर पे मिल जा रहा है चोखा भात, वो खा लीजिए, लेकिन पिज़्ज़ा बर्गर मत खाइए। जिस समय आपने शुरुआत किया था उस समय तो लगा होगा बहुत टफ है। तो टफ है, मैं तो पता बेहोश हो जाता था। वो टफ क्या बहुत टफ होता था। तब ऐसा नहीं, उस समय ऐसा नहीं लगा कि छोड़ो यार जाने दो क्या कर रहा हूँ और फिर क्या होगा? लगता था, बहुत हताश होता था मैं तो इतना मतलब एफर्ट लगाता था कि बेहोश हो जाता था दौड़ते टाइम।
बहुत से लड़के जानते हैं मेरे को, जब मैं रनिंग करता था लेकिन अंदर से नहीं हारता था मैं। हाँ। तो धीरे धीरे मैंने प्रयास किया, काफ़ी टाइम दिया। 2016 से 2024 का सफ़र मेरे लिए इजी नहीं रहा, बहुत से टर्निंग पॉइंट। 8 साल। हाँ, 8 साल कंटिन्यू मैं करते रहा हूँ, तब इस मुकाम पर थोड़ा बहुत आया हूँ। अभी मुझे बहुत आगे जाना है। हाँ। तो अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो मैं तो बिहार का टार्जन ही नहीं, पूरे भारत का टार्जन बनना है, पूरे देश का टार्जन बनना है मेरे को। हाँ। अभी तो बहुत कुछ करना है मेरे को, अभी तो मेरा स्टार्टिंग है, अभी फर्स्ट पीढ़ी चढ़ाव है मेरे को। तो इस फिटनेस इंटरेस्ट मतलब फिटनेस के माहौल में राज करना है। हाँ। हाँ, जो बोलते हैं कि मतलब बिना जिम गए, बिना एक अच्छी डाइट मेंटेन किए बॉडी नहीं बन पाएगा, जिन शरीर में ताकत नहीं आ पाएगी, वर्कआउट नहीं होगा, तो कोई लड़का मेरे पास आए मेरे इतना खट के दिखाए। हाँ, मैं ये कहूँगा, जो लड़का समझता है कि भाई घर के खाने में कुछ नहीं है, तो मैं बता दूं कि घर के खाने में जितना है उतना कुछ भी नहीं है। जितना न्यूट्रिशन घर के खाने में मिलता है उतने बाहर के खाने में नहीं मिलता है, क्योंकि बाहर का खाना जो भी हम खाते हैं इतना स्टेरॉइड और केमिकल से बना होता है कि जो हम लोग मतलब उसको खाते हैं तो हमारा क्या होता है ना कि जो मतलब हम लोग का ह्यूमन्स पावर होता है वो घट जाता है। क्योंकि जो हम लोग जो चिकन या जो सब्जियां खाते हैं गांव में 6 महीना में तैयार होता है, साल भर में तैयार होता है, वो शहर में 2 महीना 1.5 महीना में तैयार होता है। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग सेवन करते हैं तो हमारा ह्यूमन्स पावर जो है तो वो घटता ही नहीं है। मानिए हम 60 साल, मेरा मतलब एक मैक्सिमम एज होता है 60 साल में बूढ़ा होना, तो गांव के लड़के 80 साल में बूढ़ा होंगे, शहर वाले 40 साल में बूढ़ा हो जाएंगे। अच्छा, जो ये जिम करते हैं जो लोग, वो लोग कई तरह के पाउडर लेते हैं, तो उसका कारण क्या है? देखिए, वो शॉर्टकट अपनाते हैं। हाँ। बहुत से लड़के हैं जो शॉर्टकट अपनाते हैं, जिसके चक्कर में वो फंस जाते हैं। तो शॉर्टकट ना अपनाए, लॉन्ग अपनाए, लेकिन सही रास्ता चले। शॉर्टकट ना चल के सही रास्ता चले, क्योंकि मंजिल तो दोनों को पहुंचना है, लेकिन शॉर्टकट कभी कभी घातक भी होता है। अपनी बॉडी और कट एक बार दिखाएं आप जरा, एक बार तस्वीरें दिखाइए भैया। मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि बॉडी बनाने का या फिर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमेशा लॉन्ग टर्न होता है, लॉन्ग कट होता है। लॉन्ग तरीके से जब आप किसी चीज़ को समय देंगे, तो इसी तरह से अगर आप किसी भी फील्ड में अगर आप समय देते हैं तो ही इस तरह की चीज़ें आपको मिल पाती हैं। जिस तरीके से पूरे 8 साल जो राजा यादव हैं, बिहारी टार्जन के नाम से प्रचलित बिहारी टार्जन एक्सरसाइज कर रहे हैं, और जब एक्सरसाइज करते करते हताश हो जाते हैं और थक जाते हैं, तो आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा यहाँ पे 2 गौ माता हैं, और यहाँ पे इनकी माता जी किस तरह से यहाँ पे दूध निकाल रही हैं और इनको पिलाएंगी। जब तस्वीरें दिखाइए, तस्वीरें देखिए। खिया देने। अच्छा, और क्या क्या देती हैं डाइट में? राइट में देता नहीं है, जौन साग सब्जी बनेला हाँ। उहे खा ले। हाँ। हाँ, रोटी खा लें, साग खा लें, सब्जी जौन होई तौन खइहन, दाल रोटी खइहन, दिन में दही खइहन, रात में दूध खइहन। अच्छा, ये है मेरा दूध खइहन। अच्छा, ये खा लें। कितना इतना लंबा समय हो गया माता जी, कभी बेटा इतना प्रयास कर रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया लगता। सब कोई गांव नगर अपना अपना बेटा के खियाओ, बेटा के खियाओ आमिख ना होला। हाँ। एक दिन ना एक दिन फल मिलेला। हाँ। तो सभे अपना बेटा के खियाओ। हम तो इहे कहम कि सभे अपना बेटा के खियाओ, बेटा खैले रही तो कामे आई एक दिन जरूर। जरा तस्वीरें दिखाइए। फिर मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो देश, हमारे देश के युवा हैं, उनको यहाँ से बहुत चीज़ें सीखनी चाहिए, कई चीज़ें सीखें। ज़रा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से बिहारी टार्जन दूध पीते हैं, और दूध जब इनकी ऐसी लगती है कि स्टेमिना कम हो गया है, तो दूध पी के और फिर ये यहाँ पे किस तरह से अपने आप को बैक फ्लिप लगा के और किस तरह से अखाड़े में जाते हैं, और इनसे कई चीज़ जानने का प्रयास करें। मुख्य सवाल आपसे ये रहेगा कि इस ज़िले में या फिर इस राज्य में जी जो आप ये कर रहे हैं कुश्ती, इस तरह की कोई स्टेडियम या फिर कोई प्रशिक्षण केंद्र है क्या? देखिए, हमारे स्टेट में तो नहीं है। स्टेट में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो लड़का करना चाहता है फ्री में प्रशिक्षण मिले। हाँ। वहाँ पे हॉस्टल की सुविधा हो। हाँ। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। अगर होती हाँ। तो यहाँ के भी लड़के बहुत अच्छा करते। मैं चाहता हूँ कि ऐसी सुविधा हो, जो गांव में एक से एक होनहार लड़के दबे हुए हैं वो भी आगे बढ़े, उनको भी मौका मिले, वो चीज़ देखें और वो चीज़ सीखें।
बिहार के उन यशस्वी नेतागण से बताना चाहता हूं जो बड़ी बड़ी पद पे बैठे हैं। उन लोगों से एक विनती करना चाहता हूं कि जो इस तरह से लड़के हैं जो कि बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और देश को यहीं पे नहीं, देश को बहुत ऊंचे तबके पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे राजा कर रहे हैं प्रयास, उस तरह से हो सकता है बिहार के ही नहीं, देश के कोने कोने में बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो कि ये प्रयास कर रहे होंगे कि हम भी आगे जाएं। तो उन यशस्वी नेताओं से ये कहना चाहूँगा कि बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के साथ साथ और राज्यों में प्रशिक्षण केंद्र बनाए, ताकि इस तरह के जो बच्चे हैं, प्रशिक्षित बच्चे हैं, देश को और भी आगे ले जाने का प्रयास करें। और भी राजा जी के पिताजी हैं, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? लाल बाबू यादव। लाल बाबू जी, कितना समय लग गया? अभी तो शुरुआत के लिए बना, अभी शुरुआत है ये। वो तो बता रहे थे 8 साल हो गया। अभी बढ़िया से निखन करत, अब मैंने करता हमारा मन लायक। हाँ, आज मतलब अब आपके मन लायक कर रहे हैं। हाँ। सुनने में भी आया है कि बहुत लंबे समय से आप भी कुश्ती करते हैं। हाँ, हमारा पिताजी भी करते हैं। आपके पिताजी भी हम करते भी हैं? करते हैं। तो मतलब इतना लंबा समय लग गया, कभी मनोबल नहीं टूटा कि 8 साल में बेटा नहीं कर पा रहा है, अब कैसे करेगा? ना हम तो जिंदगी भर खियाए बन करा के। अच्छा। हमार मैंने सोच बा कि मैंने वो खास कर सब। हाँ। सब अपना बाल बच्चा खियाओ, आगे बढ़ाओ। आज सुनने में ये आया है कि सारा प्रशिक्षण आप ही देते हैं। हाँ, हम ही लड़ाई ने। अच्छा। दाव वगैरह कौनो चीज़ बताई ने, मेहनत करेगा जो भी कसरत बात देखला बानी कहीं, वो सब सामान हमने के घर ही बापे पुते हमने के जोड़ करे नहीं जा। अच्छा। शुरू में जब इन्होंने शुरुआत किया था तब ये भागते भी होंगे? हाँ, भगल, लेकिन फिर से आ गए ना, कहना कि बाबूजी हम पहलवानी कर। अच्छा, पहलवानी ये करेंगे। हाँ। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि जैसे और बेटे पढ़ाई लिखाई करते हैं और भी कुछ करते हैं, तो कभी आपका ये मन नहीं किया कि मेरा बेटा भी और किसी फील्ड में जाए? देखिए, हम मैंने जब कदम बढ़ल बानी तो कदम मट्टी के देन बाकी बढ़ल बानी। मान सम्मान एरिया जवार चार ओर के लोग हमार मनता इज्जत करेला। हम कहनी कि इतने में हमने के जी खा ली। घर के गरीब आदमी बनी, हम माल जल रखे न, दूध पियाई न, कुछ बेचबो करी न, थोड़ा खेती किसानी करी न। हाँ। एक और कि जो हमारे देश के बहुत ऐसे माता पिता हैं, बच्चे प्रयास करते हैं लेकिन प्रयास के दौरान बहुत विफल हो जाते हैं, तो उनके माता पिता जी के द्वारा ये कहा जाता है कि छोड़ो, जाने दो, तुम दूसरी लाइन दो। उनको क्या कहेंगे आप? कहीं ना कहीं एक आप प्रेरणा का स्रोत हैं। 8 साल हो गया, फिर आप कह रहे हैं कि अभी मेरे मन मुताबिक अब करना स्टार्ट किए, लेकिन 8 साल पीछे से ये कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे जो ये सोचते हैं माता पिता? अब तो हम यह कहेंगे जब तक हमारा शक्ति है, पावर है, तब तक हम खियाएंगे, लड़ाएंगे, पहलवानी कराएंगे। चलिए, बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जो बिहारी टार्जन है, इनका प्रयास कैसा लगा और जो कम संसाधनों में किस तरह से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, बाकी ये भी कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।